हे दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी को। चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। अब आपको पता होगा सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक मोस्टली हर कंट्रीज़ में होता है और इसका मेन काम क्या होता है, मैनेज करना, इवेल्युएट करना, किसको, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को। इसके अलावा सेंट्रल बैंक है ना, कस्टमर्स के इंटरेस्ट, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आरपी केंट ने सेंट्रल बैंक को डिफाइन किया है। तो देखते हैं कि कैसे डिफाइन किया है। तो इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? तो मनी के वॉल्यूम को घटाने का या बढ़ाने का। अब क्यों आता है सवाल मनी के वॉल्यूम को घटाने और बढ़ाने का? तो लोगों के वेलफेयर के लिए। सो द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। तो हम इसे एक अपेक्स बैंक भी कहते हैं। और हमारी कंट्री इंडिया का अपेक्स बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? रिजर्व बैंक। अब देखिए, मोबिलाइजेशन ऑफ मनी के वजह से क्या होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ मनी का मतलब होता है मनी को घटाने या बढ़ाने या मनी को इधर से उधर करने की वजह से क्या होता है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। या तो वो बहुत अच्छा होता है या तो वो बहुत बुरा होता है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमारे कंट्री के अपेक्स बैंक को कि आप ही सब कुछ देखो। मतलब इन शॉर्ट हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट को कुछ मनी के रिलेटेड एडवाइसेस भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी अप्रैल 1 1935। तब उनके पास 5 करोड़ का कैपिटल था। हालांकि ये नेशनलाइज्ड कब हुआ था? जनवरी 1 1949 को। अब आते हैं और देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम करती है, यानी कि उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला है मॉनिटरी फंक्शन, यानी कि वो पैसे से जुड़े क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहला है करेंसी इशू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये हक है कि वो हमारे कंट्री का करेंसी इशू करे, लेकिन सिर्फ 2 रुपये या उससे एबो। जो 1 रुपये के नोट होते हैं और जो सारे सिक्के होते हैं ना, वो पता है आपको कौन इशू करता है? तो वो इशू करने का काम होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन तो आरबीआई ही करती है। सेकंड फंक्शन आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये जो आरबीआई है ना, ये बैंकर है, एडवाइसर है, एजेंट है। किसका? पूरे स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये क्या क्या काम करती है? गवर्नमेंट के बॉन्ड को मैनेज करती है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को देखती है, करेंसी कॉइन को देखती है, 1 रुपये के नोट्स होते हैं उन सबको देखती है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करती है। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट। ये जो आरबीआई है ना, सारे के सारे बैंक का हेड होता है। इसका मेन काम होता है कैश रिजर्व मैनेज करना। इसके अलावा इनका ये काम होता है कि ये सारे बैंक को ये दिखाते हैं रास्ता कि आप किस तरह से अपना क्रेडिट पॉलिसी चूज़ करो। इसके बाद भी अगर किसी बैंक को इमरजेंसी में पैसे चाहिए तब उनको पैसे देने का काम भी आरबीआई ही करती है। फोर्थ फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल। ये आरबीआई है ना, ये क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को भी कंट्रोल करने का काम करती है। क्रेडिट क्रिएशन हमने पीछे एकदम डिटेल में पढ़ाई था। अब ऐसा ये क्यों करती है? तो मनी के सप्लाई में एक स्टेबिलिटी बना रहे, इसीलिए करती है। फिफ्थ है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब आरबीआई जो है उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो हमारे रुपी का वैल्यू मेंटेन करके ही रखे। अब देखिए, फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है ना, वो मार्केट में डिटरमाइन किया जाता है। अब ये एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो देखिए, हमारा जो 1 रुपया है उसको आप लेकर जाओगे ना फॉरेन में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप वहाँ का 1 डॉलर लेके आओ तो यहाँ पर 70 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो एक्सचेंज रेट $1 का कितना रुपया है? 70, 72, बढ़ता घटता रहता है, इतना ज़्यादा होता है। तो आरबीआई का यही काम है कि वो हमारी इंडियन करेंसी रुपी की वैल्यू बराबर बना के रखे।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसों के अलावा और क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहला है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, यानी कि रेगुलेट करने का काम और देखरेख करने का काम। अब ये आरबीआई किसको देखती है भाई? तो सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या मनी इंस्टीट्यूशंस को, इसके अलावा बहुत सारे शेड्यूल्ड बैंक्स को देख रेख करना, बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सब को रेगुलेट प्लस सुपरवाइज यानी देख रेख करने का काम करता है आरबीआई। सेकंड फंक्शन आता है इनका प्रमोशनल फंक्शन। अब देखिए, आज भी बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जिन्हें पता ही नहीं है बैंक अकाउंट क्या होता है। पर्सनली आई ऑल्सो नो मेनी पीपल हु डोंट नो व्हाट इज बैंक अकाउंट. So it's our responsibility to teach them what is bank account, and they should also promote it by us that go and open your bank account. It would be a great help for our country. So make sure you do this. तो चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि बैंक अकाउंट क्या होता है। आज भी वो पैसों के लेन देन में विश्वास रखते हैं, और भले ही उनका बहुत बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, वो साथ में बहुत सारा पैसा तो लेके जाएंगे लेकिन एक चेक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना क्या होता है। इसलिए आरबीआई क्या करती है, तो अवेयरनेस फैलाने का काम करती है। रूरल एरियाज़ में भी आरबीआई क्या करती है, बैंक बनवाती है, ब्रांच बनवाती है, और कोऑपरेटिव बैंक्स बनवाती है, और लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि प्रोमोशनल फंक्शंस करते हैं। थर्ड आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है और रूरल अर्बन का डिवाइड है। मतलब कि यहाँ पर कुछ लोग बहुत अमीर है तो कुछ बहुत गरीब है, कुछ गांव में रहते हैं तो कुछ शहर में रहते हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और चेंजेस करने का काम कौन कर रहा है कंटिन्यूसली? आरबीआई कर रहा है। ये बहुत सारे क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे रहा है उन लोगों को जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हैं। तो इन सभी लोगों को आरबीआई बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और आज के टाइम में तो आरबीआई है ना, जनधन योजना को भी मैनेज कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट का काम आरबीआई कर रही है। तो आज का यहीं पर लेक्चर ख़त्म होता है, वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कल आएगी जो वीडियो वो होगी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, मॉनेटरी पॉलिसी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट।